हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। टुडे आई विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है, आज सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक ऐच्छिक संगठन है। मतलब सभी आदमी मिल करके ये सोचते हैं कि नहीं, हमको बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है। तो बहुत बड़े पैमाने पे काम कैसे होगा? तो कंपनी का निर्माण कर लेते हैं। कंपनी का जो निर्माण करने वाले होते हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं। वो कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रमोटर्स होते हैं। सभी प्रमोटर्स, सभी आदमी एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि उनको क्या काम करना है, कहाँ कंपनी लगानी है, ज़मीन कितना खरीदना है, बिल्डिंग कैसे बनाना है, किस चीज़ का उत्पादन करना है या किस चीज़ की सेवा देना है। ये सारा चीज़ डिस्कस करने के बाद उसका जो पेपर वर्क है वो स्टार्ट होता है। तो कंपनी एक्ट 1956 में ये कहा गया कि कंपनी एक ऐच्छिक संगठन है, मनुष्य को द्वारा बनाई गई ऐच्छिक संगठन है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है। मतलब कि ये वोट नहीं दे सकता है, बाकी सारे काम कर सकता है। ये चल फिर नहीं सकता है, बाकी ये सारे काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? कंपनी किसी भी व्यक्ति पर केस कर सकता है। कंपनी के ऊपर भी कोई व्यक्ति केस कर सकते हैं। कंपनी अपने नाम से ज़मीन खरीद सकता है। कंपनी अपने नाम से बिल्डिंग खरीद सकता है। कंपनी अपने नाम से प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकता है। कंपनी अपने नाम से किसी भी प्रकार की कोई भी एसेट्स खरीद सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या कर सकता है? वोट नहीं कर सकता है। कंपनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंपनी का निर्माण प्रमोटर्स, हिंदी में उसको प्रवर्तक कहते हैं, प्रवर्तक के द्वारा होता है। 10 या 10 से अधिक आदमी, एक या एक से अधिक आदमी मिल करके चाहते हैं कि कंपनी लॉ को पालन करते हुए कंपनी का निर्माण किया जाए, तो कर सकते हैं ऐसा। कंपनी का निर्माण कर लिए। अब कंपनी का एक क्या होता है? एक मुद्रा होता है, सार्व मुद्रा उसको बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का देखिएगा, मान लीजिए टाटा मोटर्स की गाड़ी को आप देखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? TATA, टाटा। तो वो जो लोगो है वही उसकी सार्व मुद्रा है। यानी कि जब भी आप कंपनी से किसी भी प्रकार की गाड़ी खरीदिएगा तो एक सील रहेगा। और सील किसका रहेगा? अगर टाटा मोटर से खरीदिएगा तो टाटा का सील्स रहेगा। अगर मारुति सुजुकी से लीजिएगा, सुजुकी से, तो सुजुकी का सील रहेगा। मतलब कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है। कंपनी खुद अपने नाम से व्यापार कर सकती है। हर कंपनी का एक नाम होता है। किसी का नाम टिस्को है, किसी का नाम टेल्को है, किसी का नाम रिलायंस है, किसी का नाम कोटक महिंद्रा बैंक है, वो बैंकिंग कंपनी हो गया। किसी का नाम पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये सारे क्या है? कंपनी है। अब यहाँ बात आता है कि कंपनी चलता कैसे है? पैसे से चलता है। सामान खरीद के लाते हैं, उसको बनाते हैं और फिर बेच देते हैं। उससे जो फ़ायदा होता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो अगर कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पर अगर कंपनी को बिजनेस करना हो तो बहुत सारा पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा, कंपनी अपना शेयर बेचेगी। तो कंपनी अपना शेयर बेचेगी। शेयर का मतलब अपना हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है जिसमें आप पैसा लगाए हैं। अब 100% प्रॉफिट के मालिक तो आप हैं, लेकिन आपने 10 आदमी को और अपने साथ शामिल कर लिया है। तो अब जो प्रॉफिट मार्जिन होगा 1/10 होगा। 1/10 भाग आपको मिलेगा, दूसरे को भी 1/10 भाग मिलेगा, तीसरे को भी 1/10 भाग मिलेगा। 10 आदमी शामिल हो गया तो 1/10 भाग के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी अब क्या करेगी? सबसे पहले कि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकती है, कभी नहीं बेच सकती है। वो सिर्फ अपने सदस्यों को ही
शेयर बेच सकती है। उसके जो सदस्य हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो आप शेयर्स होल्डर बने हैं, उनको शेयर्स बेच सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी जो है, जो कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिसका नाम लिखाया हुआ है, यानी जो लिस्टेड है, वो कंपनी अपना मार्केट में शेयर बेच सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला सकती है। कंपनी जब अपना पहला बार शेयर बेचती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। वो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के थ्रू यानी कि वो पब्लिक को डायरेक्ट ऑफ़र करती है कि आप आइए मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए। तो शेयर कहाँ मिलेगा? कंपनी के कार्यालय में मिल सकता है या अंडरराइटर्स के थ्रू मिल सकता है। अंडरराइटर्स किसको कहते हैं? बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कंपनी को कि भैया तुम्हारा शेयर हम सेल करवा देंगे, बदले में अंडरराइटिंग कमीशन लेंगे, 5% ले, 10% ले, 2% ले, जो भी ले। लेकिन सेल कराने का जिम्मेवारी किसका है? सेल कराने का जिम्मेवारी है अंडरराइटर्स का। तो अंडरराइटर्स क्या करेगा? कंपनी को कंपनी का शेयर बिचवा देगा। तो आपको शेयर्स खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अंडरराइटर्स के पास। तो अब क्या हुआ कि आप शेयर्स खरीदे, कंपनी के पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया का अगर वो 1000 शेयर इंटू 10, 1000 शेयर इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 1000 शेयर इंटू 100 यानी कि 100 रुपये का एक एक शेयर मार्केट में वो बेचेगा अंडरराइटर्स के थ्रू। तब क्या होगा? उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। फिर उसी पैसे से कंपनी क्या करेगा? प्रोडक्ट को खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट तक बनाएगा और बनाने के बाद उसको बेचेगा। मतलब आपके पैसे से कंपनी बिजनेस करेगी और बिजनेस में जो फ़ायदा होगा वो आपको भी मिलेगा। यानी अगर आप पैसा किसी कंपनी में लगाए हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, लाभ मिलेगा। कंपनी सामान्यतः एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट की कंपनी। जैसे रेलवे, बिजली विभाग, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी, इसको गवर्नमेंट चलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ हिस्सा होता है, कुछ शेयर होता है और कुछ शेयर पब्लिक के पास होता है या किसी प्राइवेट कंपनी के पास होता है। प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी मिलकर भी किसी भी कंपनी को चला सकते हैं अगर वो लोग सक्षम है तब। अब यहाँ बात हो गया कि प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट की कंपनी हो गई। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंत में आप हमेशा देखिएगा लिमिटेड शब्द लिखा रहा है। तो जिस कंपनी के लास्ट में लिमिटेड शब्द लिखा है समझ जाइए आप उसमें कि उसमें पब्लिक का पैसा लगा है। अब ये तो हो गया कंपनी का डिफिनेशन। अब आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? आपको पैसा कमाने के लिए एक ऐप आता है, ग्रो ऐप, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको ग्रो ऐप खुल जाएगा। और ग्रो ऐप खुलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? ग्रो ऐप खोल लेना है, ग्रो ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने में जो समय लगे आपको ग्रो ऐप क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना है। ग्रो ऐप जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा तो सबसे पहले आपका पैन नंबर मांगेगा, तो आप अपना पैन नंबर उसमें डाल दें। पैन जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि उसमें पूछेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, उसके बाद वो भी लिख दीजिए। उसके बाद आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो भी आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या प्राइवेट सेक्टर से हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, फार्मर हैं, सर्विस करते हैं या आप खेती करते हैं। इसमें से जो आपको चुनना है आप चुन दीजिए। उसके बाद आपकी इनकम को पूछा जाएगा, आपका इनकम क्या है। आपका इनकम 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 25 लाख है, क्या है। आप उस इनकम पे क्लिक कर दीजिए।
इनकम पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस क्या है। तो वो आप दे दीजिए। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद मदर का नाम, फादर का नाम पूछा जाएगा और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना चूज योर बैंक, आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर वगैरह जो मांगता है वो दे दीजिए और देने के बाद ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ग्रो ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका आधार कार्ड फ़ोन नंबर से लिंक है, अगर आपका आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो फ़ोन नंबर अगर आपके पास है, आपने जैसे ही उसको वेरीफाई कर लिया, बस उसमें आपको लाइव दिखने लगेगा। आप आराम से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट से पैसे को ऐड कर लीजिए ग्रो ऐप में। तो ग्रो ऐप में वो पैसा आ जाएगा और जैसे ही आ जाएगा अब आप स्टॉक में क्लिक करके देखिए कि किस स्टॉक का प्राइस घटा है, किस स्टॉक का प्राइस घटा है, मतलब कि किस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम है और कितना तक बढ़ सकता है, वो सारा ग्रो ऐप में दिखाएगा। कंपनी का कब स्थापना हुआ वो दिखाएगा, कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है वो दिखाएगा, सारा चीज़ दिखाएगा। इसके माध्यम से आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये था ग्रो ऐप और ग्रो ऐप से पैसे कैसे कमाते हैं, कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है। तो मैंने बता दिया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का अपना एक अलग सार्वमुद्रा होता है। कंपनी अपने हिसाब से वो काम करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है, कंपनी सेवा भी दे सकती है। सेवा देने का मतलब जैसे बैंक है, बैंक क्या करता है, किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता है, बैंक सेवा देता है। तो बैंक सेवा भी दे सकती है, यानी कंपनी सेवा भी दे सकती है, कंपनी किसी चीज़ का निर्माण करके उसको बेच भी सकती है। कंपनी ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर सकती है। जैसे बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। फ्लिपकार्ट क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, एक जगह का सामान उठाता है दूसरे जगह जाके पहुंचा देता है और अपना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है वो ले लेता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ग्रो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और कंपनी लॉ से संबंधित जितने भी वीडियोज़ होंगे मैं ज़रूर बना के आपको दूंगा, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।